जल सीकर महिरज गण जाहि, रघुपति चरित न बरन सिराहि। नमस्कार प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की इस अनोखी यात्रा पर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस की यह पंक्ति कहती है कि दुनिया में धूल के जितने कण हैं उसे कोई भले जाके गिन ले। जल सीकर, पानी के जितने बुलबुले हैं वो कोई भले जाकर के गिन ले। महिरज गण जाहि, और पृथ्वी पर धूल के जितने कण हैं वो कोई भले ही जाकर के गिन ले, लेकिन रघुपति चरित न बरन सिराहि। राम कथा का कोई वर्णन करके पार नहीं पा सकता, क्योंकि उसके इतने आयाम हैं, इतना विस्तार है, इतनी गहराई है, और उसमें इतने सारे रहस्य, इतने सारे भाव छिपे हुए हैं कि कितना भी कर लिया जाए उसका अंत नहीं आता। हजारों हजार साल से ये कथाएं आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड से संबंधित, जो कि 7 कांड में दूसरा कांड है, उससे संबंधित आपको ऐसे अनकहे रहस्य बताएंगे जिसे आपने संभवतः पहले कभी नहीं सुना होगा। यह ग्रंथ कलेवर की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। सबसे बड़ा कांड तो आप जानते हैं बालकांड है, और उसके बाद दूसरा कांड यह अयोध्या कांड है। बालकांड में 361 दोहे हैं और अयोध्या कांड में 326 दोहे हैं। तो कलेवर की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से यह दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन इसमें इतनी गहराइयाँ हैं, इतने अर्थ हैं, इतने भाव हैं, इतने रहस्य हैं कि आप अगर उसका संक्षिप्त दिग्दर्शन भी करवा दिया जाए तो आप बहुत हैरान रह जाएंगे। तो चूंकि यह आकार में बहुत बड़ा है और इस वीडियो में हम अयोध्या कांड से संबंधित ही आपको कुछ रहस्य बताने वाले हैं, तो इसलिए यह वीडियो भी बहुत लंबी होने वाली है। लेकिन फिर भी हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में जो हम आपको अयोध्या कांड के जो रहस्य बताने वाले हैं, रामचरितमानस के अयोध्या कांड के, वो रहस्य अधिकांशतः आपने कभी भी कहीं नहीं सुने होंगे। इस वीडियो को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। पहली जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो है मंगलाचरण का रहस्य, और थोड़ी बहुत भूमिका भी अयोध्या कांड की हम आपको बताएंगे। फिर वीडियो के दूसरे भाग में हम आपको अयोध्या कांड के एक विचित्र रचना पद्धति से परिचय करवाएंगे, जो कि अन्य और किसी भी कांड में देखने को नहीं मिलती है। तो एक सुसंगठित पद्धति जो अयोध्या कांड में सिर्फ देखने को मिलती है, वह भी हम आपको अवश्य बताएंगे यहाँ पर। तीसरे भाग में हम आपको एक तापस प्रकरण के बारे में बताएंगे, जो कि रामचरितमानस का गुप्त तपस्वी है और उसके बारे में कोई नहीं जानते कि वो व्यक्ति कौन है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तीसरे भाग में। और चौथे भाग में रामचरितमानस के अयोध्या कांड के कुछ ऐसी पंक्तियां आपको बताएंगे जो संभवतः आपने कहीं नहीं सुनी होगी। वह रामचरितमानस के लुप्त छंद है, जो कि गीता प्रेस आदि वाले पोथी में तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ, कई दूसरे संस्करणों में वो चौपाइयाँ मिलती हैं। तो इन 4 भागों में हम इस वीडियो को विभाजित कर रहे हैं। पहले भाग में भूमिका और मंगलाचरण के रहस्य, दूसरे भाग में रामचरितमानस के अयोध्या कांड की एक विशिष्ट रचना पद्धति, तीसरे भाग में गुप्त तपस्वी के बारे में बताएंगे हम आपको, और चौथे भाग में हम आपको रामचरितमानस के अयोध्या कांड के कुछ लुप्त छंद के बारे में बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है। अगर आप एक बैठक में नहीं देख पाएँ तो 2, 3, 4 बैठकों में देखें, लेकिन इसे अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये सारे रहस्य आपको अन्यत्र कहीं भी मिलना, इंटरनेट पे या किसी भी लेक्चर में मिल पाना बहुत ही दुर्लभ है। यह हम सारे जीवन का अपना शोध आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अयोध्या कांड से संबंधित। तो शुरुआत करते हैं पहले भूमिका और मंगलाचरण के रहस्य से। देखिए, भूमिका के तौर पे आप जानते हैं अयोध्या कांड की शुरुआत कहाँ से होती है। जब राम जी का विवाह हो जाता है, राम जी के विवाह के बाद जो है वो अयोध्या आते हैं और उनके राज्याभिषेक की तैयारी शुरू होती है, तो वहाँ से अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ होती है। और समाप्त कहाँ होती है? जब भरत जी राम जी की पादुका को लेकर के वन में जब राम जी चले जाते हैं, वहाँ से उनके पादुका को लेकर के जब भरत जी आ जाते हैं, तो वहाँ पे अयोध्या कांड जो है समाप्त हो जाता है। तो ये थोड़ी बहुत भूमिका है। अब चलिए हम इसके मंगलाचरण के रहस्यों से आपको परिचित करवाते हैं। देखिए, इसके मंगलाचरण के, अयोध्या कांड के मंगलाचरण की शुरुआत कहाँ से होती है? आप जानते हैं कि प्रायः हर कांड में जो है शुरू में कुछ संस्कृत के श्लोक है जिसमें मंगलाचरण किया जाता है। उसके बाद आगे जो जाकर के है प्रायः अवधी भाषा में बातें कही गई हैं।
काव्य की मूल रचना, मुख्य रचना तो अवधी भाषा में है। शुरू शुरू के कुछ श्लोक जो है हर कांड में जो है श्लोक में या संस्कृत में मिलते हैं। तो अयोध्या कांड के मंगलाचरण को अगर आप देखेंगे तो शुरुआत होती है, कहाँ से शुरुआत होती है? शिव जी के वंदना से। तो वह श्लोक क्या कहता है? यस्यांके च विभाति भूधर सुता आदि कहकर जो है शिव जी की वंदना की गई है। देखिए, इस श्लोक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें शिव जी की वंदना की गई है पहले, और उसके बाद आगे जाकर के राम जी की वंदना की गई है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम आदि जो है आगे श्लोक आए हैं राम जी की वंदना के लिए। तो अगर आप यह श्लोक देख पा रहे हो, गीता प्रेस की पोथी में क्या लिखा हुआ है? यस्यांके च विभाति भूधर सुता। यस्यांके मतलब यस्य, मतलब जिसके अंक में, जिसके गोद में जो है भूधर सुता यानी पृथ्वी, भूधर मतलब हिमालय राज की कन्या जो है पार्वती जी बैठती हैं, तो उनकी वंदना की गई, यानी शिव जी की वंदना की गई है। देखिए गीता प्रेस वाले, अब देखिए यह पहला रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं। गीता प्रेस वाले पोथी में यस्यांके च विभाति भूधर सुता ही कहा गया है, जिनकी गोद में जो है पार्वती जी विभाति शोभित होती हैं, यह कहा गया है। लेकिन अगर आप अन्य कुछ संस्करणों को देखेंगे तो कई पोथियों में वामांगे च विभाति पाठ भी मिलता है, यानी जिसके वाम भाग में पार्वती जी बैठती हैं। अधिकांश लोग यस्यांके को पाठ को ही सही मानते हैं, कुछ लोग वामांगे पाठ को भी सही मानते हैं। तो दोनों ही पाठ को कई लोग समीचीन मानते हैं। गीता प्रेस वाले लोग जो है यस्यांके पाठ को जो समीचीन मानते हैं, कुछ अन्य टीकाकार जो हैं वो वामांगे पाठ को समीचीन मानते हैं, क्योंकि राम कथा जो है वो शिव जी ने पार्वती को सुनाई है। तो यस्यांके गोद में बिठा के कोई राम कथा नहीं सुनाता है, वाम भाग में। और जब राम कथा जब पार्वती जी पूछती हैं तो वहाँ पे कहा भी गया है कि जानी प्रिया आदरोति किन्हा वाम भाग आसन हर दीना। वाम भाग में उन्होंने जो है आसन दिया पार्वती जी को। तो वामांगे पाठ कई लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को यस्यांके पाठ सही लगता है। जो भी पाठ, अब आप विचार करें कि आपके हिसाब से कौन सा उत्तम पाठ है। गीता प्रेस वाले जो हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनके हिसाब से यस्यांके पाठ ज़्यादा समीचीन उन्हें जान पड़ा। तो यहाँ पे पहले जो है शिव जी की वंदना की गई है और उसके बाद फिर राम जी की वंदना की गई है। यहाँ पे भी एक वंदना में भी एक बहुत गूढ़ प्रकार का भाव बताया गया है, जो कि पहले संभवतः आपने कभी नहीं ध्यान दिया होगा। देखिए, ये मंगलाचरण हर कांड में जो है मंगलाचरण किया गया है। तो अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। हम हर कांड के मंगलाचरण में चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इस मंगलाचरण में भी जो है क्रम से कैसी दिव्य, कैसी गूढ़ बात तुलसीदास जी ने बता दी है। आप जानते हैं कि शिव जी के साथ राम जी का कैसा रिश्ता है? सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरूपति सब विधि तुलसी के। बालकांड में कहा गया है कि शिव जी जो है राम जी के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। 3 प्रकार का रिश्ता है राम जी के साथ। तो अगर आप शिव जी की वंदना देखेंगे तो हर कांड में हम मंगलाचरण में चल करके देखते हैं, तो आपको एक बहुत ही गंभीर रहस्य से हम आपका परिचय करवाएंगे। देखिए, अगर बालकांड में आप चल के देखते हैं तो वहां भी पहले शिव जी की वंदना की गई है। देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए, बालकांड के मंगलाचरण में भी पहले शिव जी की वंदना की गई। वहां कहा गया है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो पहले जो है शिव और पार्वती की वंदना की गई है और उसके बाद यन माया वशवर्ती आदि कह करके तब जो है राम जी की वंदना की गई है। बालकांड की मंगलाचरण की यह बात मैं कह रहा हूँ। तो वहां पे शिव जी की पहले वंदना की गई है, फिर राम जी की वंदना की गई है। ठीक है। यहाँ अयोध्या कांड के बारे में भी मैं आपको बता रहा था कि यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके आदि कह के जो है पहले शिव जी की वंदना की गई है और उसके बाद जो है तब राम जी की वंदना की गई है, नीलांबु श्यामल कोमलांगम आदि कह करके। अच्छा, अरण्य कांड में आप जाकर के देखते हैं तो वहां पे भी पहले शिव जी की वंदना की गई है। मूलंग धर्म तरोर विवेक जलधे आदि कह के जो है, जो धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं आदि कहकर शिव जी की वंदना की गई है। ठीक है। और उसके बाद जो है तब राम जी की वंदना की गई है। यह अरण्य कांड में भी यही हुआ। लेकिन किष्किंधा कांड अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्रम थोड़ा सा भंग हो गया है। वहां पे पहले जो है राम जी की वंदना कर दी गई है
आप देख पा रहे होंगे, किष्किंधा कांड के मंगलाचरण का आप श्लोक देख पा रहे होंगे, कुंदेंदी वर सुंदरावती बलो आदि कह के जो है राम जी की पहले वंदना की गई है और उसके बाद शिव जी की वंदना की गई है। ये गजब की बात हो गई। किष्किंधा कांड में जो है क्रम भंग कर दिया गया, वहाँ शिव जी की वंदना बाद में की गई है। मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खानी अघहानि करा जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसना। तो पहले जो है जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जही पान किया तही न भजसी मतिमंद को कृपालु शंकर सरिसा। तो पहले राम जी की वंदना की गई, तब जाकर के जो है शिव जी की वंदना की गई है किष्किंधा कांड में। ठीक है, यहाँ पे क्रम भंग कर दिया गया। अच्छा, सुंदर कांड में चल के अगर आप देखेंगे तो आप बहुत हैरान रह जाएंगे। यहाँ पे पहले राम जी की वंदना की गई, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम आदि कह करके जो है राम जी की पहले वंदना की गई। ठीक है, और उसके बाद शिव जी की तो वंदना ही नहीं की गई, हनुमान जी की वंदना की गई है। अतुलित बलधामंग हिम शैलाभ देहम, कई जगह पर स्वर्ण शैलाभ देहंग पाठ भी मिलता है। जो भी हो, राम जी के बाद शिव जी की तो यहाँ वंदना ही नहीं की गई, सीधे जो है किसकी वंदना कर दी गई, हनुमान जी की। ठीक है, अच्छा छठे कांड पे आ जाते हैं। लंका कांड में जब आते हैं तो वहाँ पे पहले राम जी की वंदना की गई है, रामं कामा ऋषभ्यंग भवभयहरणम आदि कह करके राम जी की वंदना की गई है। और उसके बाद जो है शिव जी की वंदना की गई है मंगलाचरण में। और उत्तरकांड में भी वही है, पहले राम जी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहले राम जी की वंदना की गई है कि की कंठाव नीलम आदि कह करके, और तब जो है शिव जी की वंदना की गई है। अब देखिए इस क्रम के माध्यम से कितनी गंभीर बात तुलसीदास जी ने बताई है। देखिए, चूंकि राम जी के शिव जी स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं और सखा भी हैं, तो स्वामी होने के नाते जो है पहले 3 कांड में, बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड में पहले शिव जी की वंदना की गई है और तब राम जी की वंदना की गई है। अच्छा, किष्किंधा कांड में क्या होता है कि हनुमान जी आ जाते हैं, और हनुमान जी क्या है, राम जी शिव जी के ही अवतार हैं। तो इसलिए जो है पहले किष्किंधा कांड में पहले राम जी की वंदना की गई और तब जो है शिव जी की वंदना की गई, क्योंकि यहाँ पे सेवक हो जाते हैं। और सखा के हिसाब से भी देखा जाए तो पहले राम जी की वंदना की गई और फिर शिव जी की वंदना की गई। तो इसलिए भी सुंदरकांड, और सुंदरकांड में देखिए शिव जी की वंदना ही नहीं, क्योंकि वहाँ मुख्यतः हनुमान जी का प्रसंग है और हनुमान जी तो शिव जी के ही अवतार हैं। तो इसलिए सुंदरकांड में तो शिव जी की वंदना ही नहीं की गई मंगलाचरण में। और लंका और उत्तरकांड में भी राम जी के बाद जो है तब शिव जी की वंदना की गई है। तो यह अत्यंत गंभीर रीति से, गूढ़ रीति से तुलसीदास जी ने बताया कि शिव जी के साथ कैसा संबंध है। इसलिए बाल अयोध्यारण शुरू में जो है स्वामी वाला संबंध बताते हुए पहले शिव जी की वंदना की गई और तब राम जी की वंदना की गई। तो यह जो है एक गूढ़ार्थ हमने आपको बताया कि अयोध्या कांड के मंगलाचरण में कितना गहरा रहस्य छिपा हुआ है कि पहले शिव जी की वंदना की गई है, लेकिन आगे जाकर के जो है इसी क्रम को निभाया नहीं जाएगा, बल्कि आगे जाकर के राम जी की पहले वंदना की जाएंगी मंगलाचरण में। तो ये अयोध्या कांड के मंगलाचरण का एक रहस्य हमने आपको बताया। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे अयोध्या कांड के मंगलाचरण में राम जी की भी बहुत प्यारी सी वंदना की गई है। ये श्लोक आप देख पा रहे होंगे, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापंग नमामि रामं रघुवंशनाथम। अर्थात नीलांबुज श्यामल, नील अंबुज मतलब क्या होता है, कमल होता है। तो वो ऐसे कोमलांगी है राम जी, नीले कमल के समान कोमलांगी है उनका शरीर जो है। सीता समारोपित वाम भागम, जिनके वाम भाग में सीता जी विराजमान रहती हैं। ठीक है, पाणव महासायक चारु चापम, पाणव मतलब हाथ, हाथों को पाणी कहते हैं, दोनों हाथों को पाणव कहते हैं। महासायक, सायक मतलब बाण होता है। चारु चापम, चारु मतलब सुंदर और चाप मतलब जो होता है धनुष होता है। ठीक है, पाणव महासायक चारु चापम, जिनके दोनों हाथ में सुंदर धनुष और बाण है। नमामि रामं रघुवंशनाथम, रघुवंश के जो नाथ है, रघुवंश के जो स्वामी हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, अब इस मंगलाचरण का ये श्लोक जो है बहुत सामान्य सा श्लोक है। ठीक है ना, नीलांबुज श्यामल कुमलांगम, जिनका शरीर जो है नीले कमल के समान कोमल है। सीता समारोपित वाम भागम, जिनके वाम भाग में सीता जी विराजमान रहती है। पाणव महासायक चारु चापम, जिनके हाथों में जो है धनुष और बाण है, सुंदर से धनुष और बाण है। नमामि रामं रघुवंशनाथम, उन राम जी को, रघुवंश के नाथ को मैं नमस्कार करता हूँ, रघुवंश के स्वामी को। यह बात कही गई है यहाँ पे। लेकिन इस श्लोक की गहराई को अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसमें पूरे रामायण की कथा कह दी गई है। देखिए, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, बालक जो होता है जीवन काल में जो है
पहले व्यक्ति जो होता है, पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होकर के युवक होता है, किशोर होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर जो होता है बूढ़ा हो जाता है और फिर तो मर जाता है। लेकिन सबसे कोमल वह कब होता है? तो बाल्यावस्था में। तो इस मंगलाचरण के इस पंक्ति में, पहले पंक्ति में, पहले चरण में जो है बालक राम की वंदना की गई है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, क्योंकि वह सबसे कोमल व्यक्ति होता है। ठीक है, ये बालकांड की कथा कह दी गई, मोटा मोटी शुरुआत की। सीता समारोपित वाम भागम, यानी इसके बाद जो है विवाहित राम की वंदना कर दी गई। यहाँ पे बालकांड और आगे की कथा कह दी गई। ठीक है, पाणव महासायक चारु चापों, हाथ में धनुष बाण धारण किए। यहाँ से अरण्य कांड, मतलब अयोध्या कांड और अरण्य कांड की बात कह दी गई कि जंगल में धनुष बाण लेकर के वो गए थे। आगे किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तक की भी बात कर दी गई। और नमामि रामं रघुवंशनाथम, जो रघुवंश के स्वामी हैं, रघुवंश के राजा हैं, उन राम जी की मैं वंदना करता हूँ। इसमें उत्तरकांड की कहानी कह दी गई है, क्योंकि उत्तरकांड जो है, उत्तरकांड में जाकर के वो राजा बन जाते हैं। तो इस छोटे से श्लोक में पूरे रामचरितमानस के पूरे 7 कांडों की कहानियों का सार संक्षेप में दिग्दर्शन आ जाता है। बालक राम का वर्णन आ जाता है, युवा राम का वर्णन आ जाता है, राजा राम का वर्णन आ जाता है और वनवासी राम का भी वर्णन आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है इस एक छोटे से श्लोक में कितनी गंभीर बातें, कितने सारे रहस्य तुलसीदास जी ने भर दिए हैं। यह मंगलाचरण का श्लोक का ये एक महिमा है। अच्छा, मंगलाचरण में भी इसके बाद जो है आप प्राय जानते हैं कि हर कांड में जो है पहले श्लोक में मंगलाचरण किया जाता है, उसके बाद दोहे चौपाई में वो मंगलाचरण करते हैं, सोरठा में। तो यहाँ पे दोहे में उसके बाद मंगलाचरण किया गया है। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायु फलचारि। यह दोहा जो है आप जानते हैं बहुत प्रचलित है, हनुमान चालीसा में भी यह दोहा आया है। तो उसी दोहा का जो है तुलसीदास जी यहाँ भी प्रयोग करते हैं। गुरु को विशेष रूप से याद करते हैं, क्योंकि भक्त का चरित्र कहना वो ज़्यादा कठिन होता है। और अयोध्या कांड का जो विषय वस्तु है, वो भरत जी का चरित्र जो है वो बहुत ही कठिन है, सब लोग उसे नहीं कह पाते, क्योंकि भक्त का स्थान जो है भगवान से बड़ा होता है। इसलिए अयोध्या कांड को जो है बहुत जम करके तुलसीदास जी ने लिखा है और बहुत ही नियम पूर्वक लिखा है। तो ये हमने आपको मंगलाचरण से संबंधित कुछ रहस्य आपको बताया। अब हम आगे चलते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग में, जहां हम आपको यह बताते हैं कि इस अयोध्या कांड की रचना जो है एक बहुत ही विशिष्ट पद्धति से हुआ है। हाँ बिल्कुल, और वह पद्धति जो है वो और कहीं देखने को नहीं मिलती, और किसी कांड में इस तरह से देखने को नहीं मिलता। क्या विशिष्ट पद्धति है? चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या विशिष्ट पद्धति है। यह एकमात्र ऐसा कांड है जहां पे आप देखेंगे कि हर 2 दोहे के बीच में 8 पंक्तियां ही, 8 चौपाइयां ही हैं। अन्य कांडों को आप देखेंगे तो अरण्य कांड और उत्तरकांड वगैरह में देखेंगे तो एक दोहे के 2 दोहों के बीच में जरूरी नहीं है कि 8 ही पंक्ति हो, कहीं पे 9, कहीं पे 10, कहीं पे 15, 20 और बहुत ज़्यादा अधिक पंक्तियां भी हैं। मतलब कि जरूरी नहीं है कि 8 ही पंक्ति हो। लेकिन अयोध्या कांड में एक ऐसे नियम पूर्वक उन्होंने अयोध्या कांड को लिखा है, तुलसीदास जी ने कलम तोड़ दिया है। हर 2 दोहे के बीच में 8 चौपाइयां हैं। इस क्रम का 9 बार भंग हुआ है पूरे अयोध्या कांड में। उसके बारे में हम लोग अंत में चर्चा करेंगे, जब हम आपको अयोध्या कांड के कुछ लुप्त छंद बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्यों वहाँ पे 7 ही पंक्तियाँ क्यों हैं, क्योंकि कुछ अन्य संस्करणों में 8 पंक्तियाँ मिलती है। लेकिन इस नियम का जो है कि 2 दोहे के बीच में 8 ही पंक्तियाँ हो, यह केवल 9 बार भंग हुआ है। 326 दोहे में केवल 9 बार भंग हुआ है। बाकी 317 दोहे में इस बात को एकदम पूरी तरह से ध्यान रखा गया है कि हर 2 दोहे के बीच में 8 चौपाइयाँ हों। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, और यह नियम जो है और किसी कांड में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। केवल अयोध्या कांड को इस तरह से जम करके लिखा है तुलसीदास जी ने। क्यों लिखा है ये हम आपको आगे बताएंगे, और भी हम आपको एक विशिष्ट रचना पद्धति अयोध्या कांड के बारे में बताते हैं। अयोध्या कांड में एक और नई बात देखने को मिलती है कि आप जानते हैं कि एक दोहा के बाद बहुत सारी चौपाइयाँ होती हैं, फिर दूसरा दोहा आता है, फिर बहुत सारी चौपाइयाँ होती हैं। तो इस तरह से दोहे चौपाई चलते चले जाते हैं। रामचरितमानस की रचना पद्धति कुछ ऐसी ही है।
लेकिन अयोध्या कांड अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि हर 24वें दोहे के बाद जो 25वां दोहा है वह दोहा नहीं सोरठा है। सोरठा आप जानते हैं, सोरठा किसको कहते हैं? सोरठा कहते हैं जिसमें दोहे के चरणों को थोड़ा उल्टा कर दिया जाता है, उसको सोरठा कहते हैं। दोहे में जो है दूसरे और चौथे चरण की अंतिम बातें तुकारांत होती हैं, और सोरठे में पहले और तीसरे चरण की बातें जो है वो एक ही तरह से मेल खाती है। उदाहरण स्वरूप दोहा किसको कहते हैं? जैसे श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। तो सुधारी और चारी ये जो है दूसरा और चौथा चरण जो है मिल जाता है, तो इसको कहते हैं दोहा। और सोरठा किसको कहते हैं? उसमें क्रम उल्टा कर दिया जाता है, पहला और तीसरा चरण मिलता है। जैसे कि मान लीजिए हम उदाहरण के लिए आपको दिखाते हैं, चलते हैं हम आपको 25वें दोहे पे ले चलते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हर 24वें दोहे के बाद 25वां दोहा है, वो दोहा नहीं है, वो सोरठा है। तो 25वां जो सोरठा है वो क्या है? बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाओ गज गामिन निज कोप करा। तो राव और सुनाओ पहला और तीसरा चरण जो है तुकारांत मिल रहा है, तो सोरठा है। तो अयोध्या कांड में ही ऐसी एक बात देखने को मिलती है कि हर 24वें दोहे के बाद जो है 25वां दोहा है, वो दोहा नहीं है, वो क्या है? वो सोरठा है, यानी पहले और तीसरे चरण उसमें मिलते हैं। और उस 24वें दोहे के बाद जो 25वां दोहा है, जो कि दोहा नहीं सोरठा है, उसके ऊपर एक छंद भी है, ठीक है। और ये क्रम कहीं भंग मोटा मोटी नहीं हुआ है, मतलब हर 24वें दोहे के बाद जो 25वां दोहा है वो सोरठा है, और सोरठे के ऊपर पहले एक छंद है, और हर छंद में जो है तुलसी शब्द आया है। उदाहरण स्वरूप ये आप 25वें दोहे के यानी 25वां जो सोरठा है, तो उसके ऊपर की पंक्ति देखेंगे, उसके ऊपर का जो छंद देखेंगे कि हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति निवारई मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहारई दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम को तुक लेखई। देखिए तुलसी शब्द आया हुआ है चौथे चरण में, अगर आप देख रहे होंगे छंद के, तो तुलसी शब्द आया है। यह नियम आगे भी इसको जो है पालन किया गया है, यानी 25वें दोहे के बाद फिर से अगर आप 25 दोहा आगे बढ़ जाते हैं तो आप देखेंगे, जैसे कि 50वां दोहे पे चलते हैं हम लोग, तो आप देखेंगे कि वो जो 50वां दोहा भी है वह क्या है? दोहा नहीं है, वो सोरठा है, ठीक है ना। सखिन सिखावन दिन सुनत मधुर परिणाम हिता ते कछु कानन किन्ह कुटिल प्रबोधि कुबरी। यानी 50वां जो दोहा है वो दोहा नहीं है, वो सोरठा है। और उसके ठीक ऊपर जो है एक छंद है, जिसके कि अंतिम चरण में देखिए तुलसी शब्द आया है, तुलसीदास आया है, तिमी अवध तुलसी दास प्रभु बिनु समुझ धौ जी भामिनी। देख रहे हैं? अच्छा, इसका ठीक मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, ये क्रम मोटा मोटी कहीं भंग नहीं हुआ है। इसके ठीक आगे चले जाते हैं, फिर 25 दोहा और आगे चले जाइए, यानी 75वें दोहे पर चलेंगे तो आप पाएंगे कि 75वां दोहा जो है वो दोहा नहीं, वो सोरठा है। और उसके ठीक ऊपर जो है वहाँ पे भी तुलसी शब्द आया है। देखिए तीसरे चरण में तुलसी प्रभु ही सिख देख दे आयुष दिन पुनि आशीष दई रति हो अबिरल अमल सिया रघुबीर पद नित नित नहीं। तो 75वां जो दोहा है वो भी क्या है? सोरठा है, और उसके ठीक ऊपर एक छंद है जिसमें कि तुलसी शब्द आया है। देखिए कितनी गजब की रचना की है तुलसीदास जी ने, एकदम कलम तोड़ दिया है। अयोध्या कांड को बहुत जम करके तुलसीदास जी ने लिखा है। ऐसा क्रम, ऐसा नियम और जो है और किसी कांड में नहीं लिखा है। देखते चले जाइए, 75 के बाद जो है अगले पे जाते हैं, यानी 100वें दोहा पे जाते हैं, तो 100वां भी जो दोहा है वो दोहा नहीं है, वो एक छंद है, क्षमा कीजिएगा, सोरठा है। और सोरठा के ऊपर जो है एक छंद है जिसमें कि तुलसी शब्द आया है, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। देख रहे हैं आप कितने गंभीरता से ये की गई है। लेकिन अगर इस तरह से 25 जोड़ते चले जाएं तो फिर कितना होना चाहिए? 125, 150, ठीक है ना, मतलब 175, ऐसा करते करते 200, फिर 225, 250, 275, 300 और 325 तक जाना चाहिए। तो अगर आप इसके अंतिम पंक्ति को देखते हैं अयोध्या कांड के, तो आप बहुत हैरान रह जाएंगे। इसमें 325 होना चाहिए, 25 का मल्टीपल होना चाहिए,
क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हर 24 दोहा के बाद जो है 25वां जो है सोरठा है। तो आप देखेंगे अंतिम पंक्ति अगर आप रामचरितमानस के अयोध्या कांड की देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। तो यह जो है एक सोरठा है और इसके ठीक ऊपर जो है एक छंद है जिसमें कि फिर से तुलसी शब्द आया है, कलिकाल तुलसी से सठनी हटी राम सन्मुख करत को। अब ये बहुत हैरानी की बात है, जब हर 25-25 पे हो रहा था, हर 24 में दोहे के बाद 25वां सोरठा था, तो ये क्रम से अगर देखा जाए तो 25 का मल्टीपल होना चाहिए ना, क्योंकि अंतिम जो है पंक्ति जो है वो सोरठा है। तो 325 होता तब तो हमें समझ में आता, लेकिन ये बीच में ये 326 कैसे हो गया, ये एक क्रम भंग कैसे हो गया, और तुलसीदास जी ने इतने नियम पूर्वक इसको क्यों लिखा हुआ है, इसका भी उत्तर इसी सोरठे से आपको पता चल जाएगा। भरत चरित करि नेम, नेम मतलब नियम पूर्वक, तुलसी जे सादर सुनहि। तो इसमें कहा गया है कि भरत जी के चरित्र को जो है नियम पूर्वक सुनना चाहिए, इसीलिए तुलसीदास जी ने इस कांड को जो है बहुत ही नियम पूर्वक लिखा है। बहुत एकदम ऐसे संरचना की गई है कि कहीं भी क्रम मोटा मोटी भंग नहीं हुआ है। तो फिर वही प्रश्न रह जाता है कि ये 325 होना चाहिए था, ये एक दोहा एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया। तो अभी हमने आपको दिखाया था कि 24वें के बाद जो है 25वां सोरठा था, 25 के बाद 50वां जो था वो भी सोरठा था, 75वां जो था वो भी सोरठा था, उसके बाद 100वां जो दोहा था वो भी सोरठा था। लेकिन अगर आप जाएंगे तो पाएंगे कि 125वां जो दोहा है वो दोहा ही है, वो सोरठा नहीं है। 100 के बाद 25 अगर आप जोड़ते हैं तो 125 जो होना चाहिए वो दोहा होना चाहिए था, लेकिन वह सॉरी सोरठा होना चाहिए था, लेकिन वो सोरठा नहीं है। सोरठा उसके आगे जा करके 126वां है। तो बीच में जो है ये क्या कहते हैं 100वें दोहे के बाद जो है 110 के आसपास जो है कहीं पर लगता है कुछ क्रम भंग हो गया है। 100 के बाद जो है 100 के बाद 126वां जा करके सोरठा है, 125वां नहीं है। ये बीच में क्रम भंग क्यों हो गया, सोचिए क्यों हो गया। ये एक बहुत गंभीर रहस्य है रामचरितमानस का, और इसी गंभीर रहस्य के उद्घाटन के लिए हम आपको ले चलते हैं इस वीडियो के तीसरे भाग में, जो कि है तापस प्रकरण का प्रसंग। रामचरितमानस में एक गुप्त तापस की बात आती है, गुप्त तपस्वी की बात आती है, और वो घटना जो है एक ही दोहे में और 8 चौपाइयों में आई है। तो उसके बारे में बहुत सारे जो रामचरितमानस के जो विद्वान हैं वो बहुत हैरान है कि वो तपस्वी कौन था, क्योंकि उसका नाम वहाँ पे नहीं बताया गया है। तो आज हम जो है इस तापस प्रकरण के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। इस वीडियो के जो है तीसरे चरण में हम आपको तापस प्रकरण का रहस्य बताते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये 100 और 125, यहाँ 125वां जो है सोरठे के आसपास जो है क्रम भंग हो गया। 125 से पहले जो है कहीं से एक दोहा ज़्यादा घुस पड़ा है, ऐसा जान पड़ता है। तो 110वें दोहे के ऊपर अगर आप देखिएगा तो आप पाएंगे कि वहाँ पे नर नारी लोग जो है वो राम जी को देख करके बहुत दुखी हो रहे होते हैं कि यहाँ पे आप 110वें दोहे के ऊपर जाइएगा तो आप पाएंगे कि बहुत विचित्र सा प्रसंग है। लोग जो है सीताराम, गांव के लोग जो है सीताराम जी को देख रहे होते हैं और अचानक से बीच में एक तपस्वी आ जाता है। वहाँ की पंक्तियों को अगर आप देखेंगे तो आप बहुत हैरान रह जाएंगे। देखिए वहाँ पे क्या कहा गया है कि तेहि अवसर एक तापस हुआबा, उस तेज पुंज लघु बैस सुहावा। उस समय जो है एक तपस्वी आ जाता है और वो क्या कहते हैं तेज पुंज, बहुत तेजस्वी होता है, और उसका जो है लघु बैस, छोटा सा वेश रहता है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा नहीं रहता है, ठीक है। और सुहावा, सुहावना था यानी सुंदर था, ठीक है। उसके बारे में और क्या कहा गया है, कवि अलखित गति। इसके दो प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं। पहला अर्थ तो ये कि वो कवि था, ठीक है, और अलखित गति, उसकी गति जो थी जानी नहीं जाती थी, ठीक है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, कवि अलखित गति यानी उसकी गति को जो है कवि यानी तुलसीदास जी नहीं जानते हैं, ऐसा तपस्वी था वो। कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन कर्म वचन राम अनुरागी। मन कर्म और वचन से वो राम जी का अनुरागी था। अब देखिए, अगर आप ये गीता प्रेस से जो प्रकाशित पोथी जो है उसमें अगर आप जाकर के देखते हैं तो आप पाएंगे कि इसके नीचे एक टिप्पणी लिखी हुई है, और वो कहते हैं कि भाई ये तेज पुंज तापस प्रसंग जो है, कुछ लोग इसको छेपक मानते हैं, कुछ लोग इसको बाद की रचना मानते हैं, लेकिन प्राचीन बहुत सारे
कृतियों में जो है यह प्रसंग मिलता है, इसलिए इसको छेपक नहीं कहा जा सकता है। हम इसको जो है निकाल नहीं सकते हैं रामचरितमानस से, इसीलिए इन्होंने इसको ग्रहण किया है। और इसके बाद कहा है कि ये तपस्वी कौन थे, ये गुप्त तापस कौन थे, ये तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन जो है हमें ऐसा लगता है, हमारा यह अनुमान है कि या तो वो तुलसीदास जी थे या तो हनुमान जी थे। ठीक है, ऐसे उन्होंने कल्पना की। अब देखिए, जब लेखक जो है, रचनाकार जो है तुलसीदास जी जो हैं, वह स्वयं नहीं उस व्यक्ति का नाम दे रहे हैं कि वो तपस्वी कौन था, तो बाकी लोग तो विचार ही कर सकते हैं, कल्पना ही कर सकते हैं, अपनी अटकलें ही लगा सकते हैं। तो इस विषय में बहुत सारे विद्वान जो है वो अनेक प्रकार की बातें कहते हैं कि वो तपस्वी कौन था। तो एक रामायणी जो है उनका कहना था कि ये जो है संभवतः अग्निदेव थे। ठीक है ना, अग्निदेव उनसे मिलने आते हैं और वो बताते हैं कि समय आने पे संभवतः मैं आपकी मदद करूंगा। आप जानते हैं कि राम जी जो है वो सीता को अग्नि में समाहित कर देते हैं और छया सीता को लेकर के तब चलते हैं, और छया सी तुम पावक मह कहो करो निवास आदि कहते हैं। तो कुछ टीकाकारों का यह कहना है, कुछ रामायणियों का, कि वह जो गुप्त तपस्वी है वह दरअसल अग्निदेव थे। ठीक है ना, वो जो है आए थे मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें तेज पुंज ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वै सुहावा। तेज पुंज कहा गया है, तो अग्नि का तेजस्वी होना तो बनता है। ठीक है। अच्छा, कोई क्या कहते हैं कि नहीं, वो तो वाल्मीकि ऋषि थे जो स्वागत करने के लिए आए थे वहाँ पे। हो सकता है क्योंकि वो आसपास रहे हों तो आए हों, लेकिन वाल्मीकि राम ऋषि से मिलने के बारे में स्पष्ट रूप से उनका वर्णन आया है, उनके से संवाद की भी बात आई है, तो इसलिए वाल्मीकि जी थे ऐसा कहना यह उचित नहीं जान पड़ता है। अच्छा, कुछ लोगों का क्या कहना है कि नहीं, वो चित्रकूट गिरी थे, पर्वत ही थे, वो जो है वेश बदल के गए थे। और वो लोग, कुछ लोगों ने ऐसा दोहा भी बना दिया है कि चित्रकूट अस श्रवण सुनी जमुन तीर भगवान, बाल विरागी बेश धरी गए लेन अगवान। इस तरह से कुछ लोगों ने अपने मन से एक दोहा बना दिया है, और जिसके आधार पर वो कहते हैं कि चित्रकूट गिरी जो थे वो पर्वत जी थे, वही पहाड़ जो थे वही मनुष्य का रूप धारण करके, बाल विरागी वेश धारण करके वो अगवानी करने के लिए चले गए थे। ठीक है, तो कुछ लोग इस प्रकार की व्याख्या करते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं कि अगस्त जी के कोई शिष्य थे तो संभवतः वो गए थे। और कुछ लोग चौथा भाव भी कहते हैं कि हो सकता है, क्या कहते हैं, वो स्वयं सूर्यदेव थे, क्योंकि यहाँ तेज पुंज कहा गया है। तो उन्होंने यह सोचा कि 3 लोग जा रहे हैं, राम लक्ष्मण और सीता जी, तो 3 लोगों की यात्रा जो है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जो है लोक भाषा में एक प्रकार की कहावत सुनी जाती है। तो सूर्यदेव जी जो सोचे कि ये मेरे ही वंश के हैं, तो इनका जो है काम नहीं बिगड़े, इसलिए उनका साथ देने के लिए चले गए। ठीक है, तो कुछ लोग यह भी अटकल लगाते हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि पटना में एक महावीर मंदिर प्रकाशन है, वहाँ पे सीताराम चतुर्वेदी जी की संपादित की हुई एक रामचरितमानस प्रकाशित होती है। पहले तो होती थी, आजकल पता नहीं क्या है, मेरे पास बहुत पुरानी एक टीका रखी हुई थी। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है कि देखिए, उत्तरकांड में अगर आप जा करके देखेंगे तो उत्तरकांड में 32वें दोहे के ऊपर एक बहुत विचित्र सा प्रसंग आया है कि राम जी जो है अपने भाइयों के साथ जो है एक सुंदर से उपवन में, एक बगीचे में, एक वाटिका में जाते हैं। ठीक है, और उनके हनुमान जी थे, भाई थे, बहुत सारे थे, और वहाँ पे बहुत मौसम बहुत सुहावना था, सब तरु कुसुमित पल्लव नए, बहुत पेड़ जो है फले फूले थे, तो ऐसे वाटिका में जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे कहा गया है कि जानी समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ठीक है, अब देखिए मिलान कीजिए, यहाँ पे जो है अयोध्या कांड का जो गुप्त तापस जो है उसके बारे में क्या कहा गया है, तेही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वै सुहावा। उधर सनकादि ऋषियों के बारे में क्या कहा गया है, तेही अवसर जानी समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। अच्छा, यहाँ पे और क्या बात कही गई है कि वो तपस्वी कैसा था, कवि अलखित गति बेस विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। वो कवि जो है उसकी गति को नहीं जान सकते, तुलसीदास जी उनकी गति को नहीं जानते हैं, बेस और बैरागी वेश की है। तो कुछ लोगों का ये क्या कहना है कि ये सनकादि ऋषि में से ही कोई है, सनत कुमार या कोई एक व्यक्ति जो थे वह राम जी से मिलने आए थे, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। उत्तरकांड में सनकादि ऋषि के लिए बोला गया है तेज पुंज थे, और यहाँ अयोध्या कांड में भी जो है वो जो गुप्त तपस्वी था उसके बारे में क्या बोला गया है, तही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वै सुहावा। तेज पुंज उसके लिए भी कहा गया है, तेजस्वी थे। तो शब्द बहुत मैच कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि
ये सनकादि ऋषि में से कोई एक सनत कुमार या कोई हो। ठीक है, कभी अलिखित गति, यह भी बात जान पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सनत कुमार आदि ऋषियों के बारे में उनकी गति अलिखित है, वो दुनिया के कहीं भी कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। आप यह भी सुने होंगे उनकी कथा कि वो तो वैकुंठ धाम तक उनका प्रवेश निषिद्ध नहीं है, वो उन्होंने गया और उन्हें रोका गया, तो उनकी गति को जब रोकने की कोशिश की गई तो जय विजय को उन्होंने श्राप दे दिया सनकादि ऋषियों ने। अच्छा, तही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बैस सुहावा। तो देखिए लघु बैस भी उनके लिए, छोटा बैस जो है वो भी उनके लिए सही जान पड़ता है, क्योंकि उत्तरकांड में सनकादि ऋषि के लिए क्या कहा गया है, देखिए उस प्रसंग में, जान समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। है तो वो बहुकालीना, बहुत आयु है उनकी, लेकिन देखने में क्या लगते हैं, बालक लगते हैं, इसलिए लघु बैस सुहावा भी यहाँ पे सेट हो जाता है। तो कुछ लोगों का, सीताराम चतुर्वेदी जी का मानना है, जो महावीर मंदिर प्रकाशन के बहुत ही उच्च ये हैं, उनका यही मानना है कि ये जो है सनत कुमार में से, सनकादि ऋषियों में से कोई एक थे, क्योंकि शब्द बहुत मिल रहा है, तेज बुंज शब्द भी मिल रहा है, तपस्वी होने के वजह से बेस विराग भी सही मिल रहा है, छोटा बेस भी सही मिल रहा है, उनकी गति अलखित है, ये सब बातें सही मिल रही हैं। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन इस विषय में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वह जो व्यक्ति आता है, वह जो तपस्वी आता है, उसके बारे में और अगर आप जाकर के खोजबीन करेंगे तो आगे क्या क्या कहा गया अयोध्या कांड के, अगर आप आगे जाकर के देखते हैं कि जो तपस्वी आता है तो उसके बाद क्या कहा गया, देखिए 110वें दोहे में कहा गया है कि वह आता है, सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान, पर दंड जिमि धरन तला दसान जाई बखान। वो बहुत पुलकित हो जाते हैं, बहुत भाव विभोर हो जाते हैं सीताराम लक्ष्मण जी को देख करके, और दंड, पृथ्वी पर दंड की भांति गिर करके उन्हें प्रणाम करते हैं। राम सप्रेम पुलकी उरलावा, परम रंक जनु पार सुपावा। राम जी जो है उसको जो है प्रेम पूर्वक पुलकित होकर के उसको अपने हृदय से लगाते हैं, और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि एक भिखारी को जो है पारस पत्थर मिल गया हो। मनोह प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। ऐसा सब लोग उसे देख करके ऐसा कह रहे हैं जैसे कि प्रेम और परमार्थ जो है दोनों का जो है मिलन हो गया हो। परमार्थ राम जी हुए और प्रेम जो है ये तपस्वी है। देखिए राम जी के लिए परमार्थ शब्द प्रयोग करने का एक बहुत विशेष कारण है। तुलसीदास जी दोहावली में लिखते हैं कि हरे चरहि तापहि बरे, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। जब पेड़ जो होता है हरा होता है तो उसे बकरी वगैरह जो है चढ़ जाते हैं, ठीक है। तापही बरे, अगर सूख जाए, उसके पत्ते जब सूख जाते हैं या लकड़ी ही सूख जाती है तो उसे काट करके लोग जला लेते हैं। और फरे पसारे ही हाथ, पेड़ में जब फल निकलते हैं तो लोग उसके सामने हाथ फैलाते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सब स्वार्थ के मीत हैं, परमार्थ तो एक रघुनाथ ही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मनोह प्रेम परमार्थ दो, यहाँ पे राम जी को परमार्थ कहा गया और उनको जो है भक्त जो है उनको जो है प्रेम स्वरूप कहा गया। तो ये जो गुप्त तापस के बारे में ऐसा कहा गया है। आगे की चौपाइयों को अगर आप देखेंगे तो भी आप देखते हैं कि बहुरी लखन पायन सोई लागा, वो जो है लक्ष्मण जी के पाँव में पड़ता है, लक्ष्मण जी उसे उठा लेते हैं, लीन उठाई उमग अनुरागा। पुनिसिय चरण धूल धरि सीसा, जनन जान शिशु दिन असीसा। सीता जी ने भी उसे जो है बहुत, ये क्या कहते हैं, बहुत प्रेम दिया, और निषाद जी से भी उसे दंडवत करते हैं। उसके बाद जो है पियत नयन पट रूप पीयूषा, पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित स्वसन पाए जिमि भूखा। जैसे किसी भूखे को जो है भोजन मिल गया हो सुंदर सा, उसी प्रकार से वो राम जी का दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। बस यहीं पे यह तापस प्रकरण खत्म हो जाता है। वह वापस गया कि नहीं गया, कहाँ से आया था, कहाँ गया, कौन था, इसके बारे में और कुछ भी डिटेल नहीं मिलता। इतना ही नहीं, यहाँ पे एक और हैरान कर देने वाली बात आती है। इसकी जो अगली पंक्ति आप देखेंगे, जब तपस्वी के बारे में वर्णन किया गया और उसके बाद तपस्वी का प्रसंग खत्म हो जाता है, वो क्या हुआ, कहाँ गया, कुछ बातें नहीं आती है। सीधे अगली पंक्ति आती है कि वहाँ पे जो नर नारी थे वो लोग क्या बोलते हैं, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्ह पठिए बन बालक ऐसे। अरे हे सखी, वो माता पिता कैसे होंगे जिन्होंने ऐसे बालक को जो है जंगल भेज दिया। ये फिर बहुत हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि ये जो चौपाई है ये अक्षरशः इसी कांड में फिर से पहले आ चुका है। जैसे कि 88वें दोहे के आसपास अगर आप चलते हैं तो अयोध्या कांड की 88वें दोहे के ऊपर की आप ये पंक्ति आप देख पा रहे होंगे
तो क्या होता है कि वो निषाद राज उसको राम जी को अपने अपने घर ले जाना चाहते हैं। राम जी बोलते हैं नहीं, मैं तो घर में नहीं जा सकता, मुझे तो जंगल में रहना है। तो वहाँ पे जो है, वहाँ गाँव के जो नर नारी थे, 88वीं दोहे के नीचे की जो चौपाइयों को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे ये जो दूसरी पंक्ति है वो क्या कहती है, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठिए बन बालक ऐसे। वे हे सखी, वो माता पिता कैसे होंगे जिन्होंने ऐसे प्यारे बालकों को जो है जंगल भेज दिया। अब आप देख रहे हैं 88वें दोहे के नीचे भी यही चौपाई आई हुई है, वहाँ के भी नगर के नर नारी यही बात करते हैं। और यहाँ 110वें दोहे के नीचे जो है ये 7वीं जो पंक्ति है वो भी यही कह रही है, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठिए बन बालक ऐसे। पूरे रामचरितमानस में और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ हो है कि एक ही चौपाई जो है उसी कांड में जो है रिपीट कर दिया गया हो। रामचरितमानस में 3 चौपाइयाँ ऐसी हैं जिसे रिपीट किया गया है। एक तो पहला ये है अयोध्या कांड में, जैसा कि मैंने कहा 88वें दोहे के नीचे भी ये चौपाई आती है और यहाँ 110वें दोहे के नीचे भी यह चौपाई आती है। 2 चौपाई और है जो रामचरितमानस में रिपीट होती है, जैसे कि सिर धरि आई सुकरिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। यह बालकांड में भी आया है, शिव जी के लिए, शिव जी राम जी के लिए कहते हैं, और ये अयोध्या कांड में भी आया है। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। यह बात जो, यह चौपाई जो है अयोध्या कांड में भी आई है और मोटा मोटी ऐसे ही शब्दों में अरण्य कांड में भी आई है। लेकिन ऐसा और कहीं नहीं, ये केवल ये 3 चौपाइयाँ ऐसी हैं जो रामचरितमानस में रिपीट हुई हैं। लेकिन उसमें से भी ये जो चौपाई है बहुत विशेष है, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठिए बन बालक ऐसे। यह चौपाई जो है अयोध्या कांड में ही रिपीट हो गई है। ऐसी और कोई चौपाई नहीं है जो एक ही कांड में जो है 2 बार आ गई हो। लेकिन और तुलसीदास जी गजब के कवि थे, तो उन्हें कोई दूसरी चौपाई नहीं मिली या कोई दूसरे प्रकार से इसी बात को नहीं कह सकते थे, ये तो मानना मुश्किल है। लेकिन अब क्या कहा जाए, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये तो बड़े विद्वान लोग ही जानते होंगे। तो कुछ लोगों का इसकी वजह से ये कहना है कि संभवतः ये चौपाई लिखते समय वो बहुत भाव विभोर हो गए थे और दरअसल यह उनके मानसिक मिलन का ही प्रसंग है। तो वह जो गुप्त तापस था वो दरअसल तुलसीदास जी का ही मानसिक रूप था। लेकिन यह भी बात समीचीन नहीं बैठती है, क्योंकि तुलसीदास जी तो अभी कलयुग में हुए हैं और वो जो है क्या कहते हैं, वो तपस्वी जो है राम जी के समय में त्रेता युग में था। अब अगर मल्टीवर्स वगैरह जोड़ जाड़ करके आप इन दोनों को मिला देना चाहे तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन साफ बात यही कही जा सकती है कि वो तपस्वी कौन था ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वहाँ पे उसका वर्णन ही नहीं आया है। वो फिर गया कि नहीं गया, कि साथ ही रह लिया, यह भी नहीं कहा गया है। कहाँ था, क्या नाम था, यह भी नहीं कहा गया है। और कुछ लोगों को ये कहना है कि ये जो पूरा तापस प्रकरण है ये 8 चौपाइयों में और 1 दोहे में आया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर इस चीज़ को हटा दिया जाए तो ये अयोध्या कांड का जो नियम है जो पूरी तरह से निर्वाह हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा था, अयोध्या कांड का नियम क्या है कि हर 24 के बाद जो है 25वां दोहा दोहा नहीं है, सोरठा है। तो वह जो है इस एक दोहे की वजह से जो है ये क्रमभंग हो गया है। अगर इस दोहे को और ये 8 चौपाइयों को हटा दिया जाए तो फिर 325 दोहे हो जाते हैं और 24 की और 325वां जो है वो सोरठा हो जाता है। तो रामचरितमानस की जो अंतिम पंक्तियाँ सोरठा रह जाती हैं और 326 नहीं होने पाता, 325 हो जाता है। तो पूरी तरह से क्रम का निर्वाह हो जाता है। लेकिन अधिकांश विद्वान जो है इसे छेपक नहीं मानते हैं, वो इसे निकालना नहीं चाहते हैं और उनका यही मानना है कि तपस्वी वास्तव में आया था, उनसे मिला था। संभवतः इन प्रसंग के माध्यम से तुलसीदास जी हमसे ये कहना चाहते होंगे हैं कि जिंदगी में हर सवाल का जवाब नहीं होता। राम जी के अनेक चाहने वाले थे, हम उसमें से कौन था, क्या था, हर व्यक्ति का नाम जानना जरूरी नहीं है। यह बात जानना जरूरी है कि प्रेम उसके मन में कितना था, कितने प्यार से वह राम जी से मिला और राम जी भी उससे कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। जो मुझे जैसे याद करता है, जैसे भजन करता, मैं भी उसे वैसे ही याद करता हूँ। तो राम जी भी ने भी उन्हें उतना ही प्रेम दिया। तो अगर आप परमात्मा से प्रेम करते हैं तो परमात्मा भी आपको उतना ही प्रेम करते हैं। इसलिए नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह जो भी व्यक्ति था, वह गुप्त तपस्वी, वह परमात्मा का बहुत बड़ा भक्त था और उसको जो है अपने प्रेम का जो है प्रतिदान भी मिला। यह संभवतः इस बातों से बताना चाहते हैं। दूसरी बात यह भी तुलसीदास जी संभवतः बताना चाहते हैं कि जिंदगी में हर सवाल का उत्तर नहीं होता। उदाहरण स्वरूप, आज से 7 साल पहले 2016 को 17 जुलाई को रात को 8:35 पे आप क्या कर रहे थे, आपका वजन कितना किलो था, कितना ग्राम था, यह बताइए। तो प्रश्न तो सही है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर संभवतः दे पाना अब संभव नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर जान पाना।
तो जिंदगी में कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं होता, जाना भी नहीं जा सकता। उसी तरह से वह गुप्त तपस्वी कौन था, यह हमेशा हमेशा के लिए एक राज बन के रह गया है। और कई रामायणी आए, कई लोगों ने कई प्रकार की दलीलें दी, लेकिन कोई भी दावे के साथ यह नहीं कह सकता कि वह तपस्वी कौन था। जो भी हो, यह रामचरितमानस के अयोध्या कांड का एक गजब सा रहस्य है, जिसे हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। चलिए, अब इसी के साथ जो है हम आपको रामचरितमानस के अयोध्या कांड के एक चौथे रहस्य से आपका परिचय करवाते हैं। पहले हमने आपको मंगलाचरण का रहस्य बताया, फिर दूसरी बात हमने आपको इसकी रचना शैली बताई कि कितनी विशिष्ट रचना शैली है अयोध्या कांड की। तीसरी बात हमने आपको तापस प्रकरण के बारे में बताया। अब चौथे प्रकरण में और इस वीडियो के अंतिम भाग में हम आपको अयोध्या कांड के कुछ लुप्त छंदों के बारे में बताएंगे। लुप्त छंद मतलब ये कि समाज में गीता प्रेस गोरखपुर की प्रचलित पोथी जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है। गीता प्रेस ने बहुत ज़्यादा स्तुत्य काम किया कि बहुत ही सुपथ मूल्यों में जो है एक उत्तम कोटि की टीका हमें उपलब्ध करवाई, जिसके पन्ने भी बहुत अच्छे हैं, बहुत श्वेत हैं और पढ़ने में भी बहुत आनंद आता है। उसका अनुवाद भी बहुत ये है और उत्तम कोटि की टीका है, समाज में उसका बहुत ही आदर है। लेकिन रामचरितमानस के, जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारे जो ग्रंथ हैं वो ऐसे हैं कि हमेशा अनेक समय से जो है हम लोगों का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। इसलिए जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, तभी से उसकी बहुत सारी प्रतिलिपियाँ होने लगे। हमने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बना करके बताया था कि ग्रंथ एक अनुवाद अनेक, जिसमें हमने आपको बताया था कि ग्रंथ तो वही है, लेकिन उस पर बहुत सारे टीकाएँ निकल चुकी हैं, बहुत सारे संस्करण निकल चुके हैं और हर में कुछ न कुछ थोड़े बहुत भेद होते हैं। तो गीता प्रेस की पोथी तो बहुत आदरणीय है ही, लेकिन और भी संस्करण हैं और भी लोगों की प्रतिलिपियां हैं, तो उनकी पोथी भी अगर आप देखेंगे तो आप अयोध्या कांड में कई सारी ऐसी चौपाइयां हैं जो गीता प्रेस वाले पोथी में नहीं है। तो उसी को मैं लुप्त छंद के माध्यम से मैं उन्हीं चौपाइयों पर हम लोग जो है विचार करेंगे। ठीक है, तो हम आपको ले चलते हैं उन सब जगहों पर जहाँ पे जो है क्रम जो है भंग हुआ है। कहाँ पे क्रम भंग हुआ है, जैसा कि मैंने कहा था कि अयोध्या कांड में जो है हर दो दोहे के बीच में साथ ही साथ, क्षमा कीजिएगा, 8-8 चौपाइयाँ हैं। ठीक है, हर दो दोहे के बीच में। लेकिन यह क्रम जो है 9 जगहों पे भंग हुआ है। चौथे दोहे के नीचे, सातवें दोहे के नीचे 19, 28, 63, 172, 184, 201 और 217, यह 9 दोहों के नीचे इस क्रम का भंग हो गया है। इन 9 दोहों के नीचे जो है कई बार 7 ही चौपाइयाँ रह गई हैं या कई बार जो है 9 चौपाइयाँ हो गई हैं। यह संख्याएं मुझे इसलिए याद हैं क्योंकि आज करीब 25 साल होने को आया, 20-25 साल होने को आया जब से मुझे रामचरितमानस लगभग कंठस्थ ही हैं। तो ये आज से करीब 20-25 साल पहले मैंने यह शोध किया था, जिसमें मैंने पाया था कि ये जो है 9 जगह हैं जहाँ पे ये जो है क्रम का भंग हो गया है गीता प्रेस की पोथी में। यानी 2 दोहों के बीच में 8 चौपाइयाँ नहीं रह गई हैं। अन्यथा अयोध्या कांड के अगर 326 दोहों को देखा जाए तो इन 9 दोहों के अलावा बाकी 317 जगहों पे जो है इस नियम का बहुत ही कठोरता से पालन किया गया है। यानी हर 2 दोहे के बीच में 8 ही 8 चौपाइयाँ हैं। लेकिन ये जो 9 जगह हैं वहाँ पे जो है इस नियम को भंग कर दिया गया है। कई जगह पे 7 ही चौपाइयाँ रह गई हैं और कई जगह पे 9 चौपाइयाँ हो गई हैं। तो इन 9 जगहों पर भी अगर आप हम लोग मिलकर के अगर शोध करें तो हम पाते हैं कि कई सारी जगहों पर जहाँ पे 7 ही चौपाइयाँ रह गई हैं, वहाँ इसलिए रह गई हैं क्योंकि कुछ अन्य प्रतियों में जो है वहाँ 8 चौपाइयाँ मिलती है। और पता नहीं अब गीता प्रेस वालों को वो चौपाइयाँ नहीं दिखी या उन्हें वो समीचीन नहीं लगी या उन्हें सही नहीं लगी, मुझे नहीं पता किस कारण से। लेकिन कई और संस्करण वाले, जैसे मानस मराल शंभू नारायण चौबे जी की प्रति है, वो बहुत ही बड़े विद्वान कहे जाते थे और उनकी जो संपादित की हुई रामचरितमानस जो है वो जो है बहुत ही आदर की दृष्टि से उसे देखा जाता था। समय समय पर कई लोगों ने रामचरितमानस के अनेक पोथियों में से शुद्ध पाठ निकालने का प्रयास किया है। उसमें हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो है गीता प्रेस के, उनका कार्य तो सराहनीय है ही, और भी कई लोगों का कार्य सराहनीय है। तो उनमें से मानस मराल, ये शंभू नारायण चौबे जी की टीका जो है
प्रति जो है वह भी बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा जाता है। तो इन 9 जगहों पर चल करके हम लोग तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले चलते हैं चौथे दोहे के नीचे। तो आप देखिए, अगर ये गीता प्रेस की पोथी अगर आप देख पा रहे होंगे, तो गीता प्रेस की पोथी में जो है यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए इस प्रसंग को अगर आप गौर से देखते हैं तो चौथे और पांचवें दोहे के बीच में जो है कितनी पंक्तियां हैं, 7 ही पंक्तियां हैं। आप देख पा रहे होंगे गीता प्रेस की पोथी। यहाँ पे वह प्रसंग आता है कि बेग विलम्ब न करिए नृप साजिए सब वही समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। यानी दशरथ जी कहते हैं कि राम जी को युवराज बनाने का प्रयास कीजिए, जो जब बन जाए वही ठीक है। तो उसके बाद जो है मंत्री आकर के सुमंत्र आदि से बात करते हैं। सुमंत्र जो है उनको प्रणाम करते हैं और वो कहते हैं कि दशरथ जी कहते हैं कि राम जी को राजा बनाया जाए। तो यहाँ पे चौथे और पांचवें दोहे के बीच की अगर आप पंक्तियों को देखते हैं गीता प्रेस वाले पोथी में, तो आप पाते हैं कि यहाँ पे 7 ही पंक्तियाँ हैं। लेकिन मानस मराल श्री शंभू नारायण चौबे जी की पोथी को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 8 पंक्तियाँ हैं। ये 8वीं पंक्ति, एक पंक्ति कहाँ से अधिक हो गई? तो ये शंभू नारायण चौबे जी की पोथी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये तीसरी पंक्ति है, प्रमुदित मोहि कहे गुरु आजू राम ही राय देहु जुबराजू, यह जो है पंक्ति जो है ये एक अधिक है। ये कई प्राचीन पोथियों में ये चौपाई मिलती है, लेकिन ये गीता प्रेस वाले पोथी में जो है यह पंक्ति नहीं ली गई है। लेकिन यह बात समीचीन जान पड़ती है, जब सुमंत्र जी प्रणाम करते हैं दशरथ जी को, तो दशरथ जी को कुछ कॉन्टेक्स्ट बताना तो बनता है ना कि किस बारे में बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने यह बात कही कि गुरु जी ने मुझे कहा है कि राम जी को राजा बना दो, तो यह बात समीचीन जान पड़ता है, ये चौपाई जो है ठीक जान पड़ती है। कई प्राचीन पोथियों में मिलती है। शंभू नारायण चौबे जी भी इसको सही मानते हैं, गीता प्रेस वाले संभवतः इस बात को सही नहीं मानते हैं। अब आपके हिसाब से यह चौपाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। तो यह चौथे दोहे के नीचे की चीज़ों को हम लोग ने कंपेयर किया। चलिए, जैसा कि मैंने कहा 9 जगह पे यह क्रम भंग हुआ है, तो एक एक जगह पे हम लोग देखते चलते हैं। 7वें दोहे के नीचे अगर आप जाकर के देखते हैं, तो आगे जाकर के हम 7वें दोहे के नीचे जाकर के देखते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि 7वें दोहे के नीचे जो है कितनी पंक्तियाँ हैं, 7 ही चौपाई रह गई हैं। लेकिन इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि शंभू नारायण जी की पोथी में भी जो है 7 ही चौपाइयाँ हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, 19वें दोहे के नीचे चलते हैं। तो 19वें दोहे के नीचे अगर आप देख पा रहे हो कि गीता प्रेस वाली पोथी में ये 7 ही चौपाइयाँ हैं, जहाँ पे मंथरा जो है कैकेयी को पढ़ा देती हैं। लेकिन अगर आप इस 19वें दोहे के नीचे अगर आप 19वें दोहे को जाकर के वहाँ जाकर के देखते हैं, कहाँ पे, शंभू नारायण चौबे जी की पोथी में जाकर के देखते हैं, तो वहाँ पे पाते हैं कि 8 पंक्ति हैं। और ये जो चौथी पंक्ति है, किन्हीं से कठिन पढ़ाई को पाठू जिमिन नवई फिर कठी को काठू, यह जो है शंभू नारायण चौबे जी की पोथी में है, लेकिन गीता प्रेस वाले पोथी में नहीं है। अन्य कई संस्करणों में चौपाई मिलती है, गीता प्रेस वाले ने इसे लेना उचित संभवतः नहीं समझा। तो ये 19वें दोहे के नीचे की जो है एक यह लुप्त छंद है जो गीता प्रेस में नहीं है। अच्छा, 28वें दोहे के नीचे अगर आप चलते हैं गीता प्रेस वाले पोथी में, तो वहाँ पे जो है ये क्या कहते हैं, वरदान मांगती है कैकेयी जी, और यहाँ पे भी जो है 9 पंक्तियाँ रह गई हैं, 8 पंक्ति नहीं है। अब वरदान ही ऐसा अनुचित मांग लिया राम जी के लिए, तो यहाँ पे उचित पंक्तियों का प्रयोग भी कैसे करें, इसलिए संभवतः तुलसीदास जी ने यहाँ पे 8 पंक्तियों की जगह 9 पंक्तियाँ रख दी। खैर, ये शंभू नारायण जी चौबे जी की पोथी में भी यहाँ पे 9 ही पंक्तियाँ हैं। अच्छा, 28वें के बाद जो है 63वें दोहे के नीचे अगर आप चलते हैं, तो वहाँ पे जो है सीता जी को राम जी समझाते हैं, और यहाँ पे भी 7 ही पंक्ति रह जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत दुखद प्रसंग है। सीता जी को समझाते हैं कि मत जाओ जंगल, लेकिन सीता जी मानती नहीं है, तो ये कुछ अटपटा सा प्रसंग है। यहाँ पे भी तुलसीदास जी ने संभवतः उचित नहीं समझा कि यहाँ पे 8 पंक्तियाँ रखी जाए। इसके बाद चलते हैं 172वें दोहे के नीचे। 172वें दोहे के नीचे जो है वहाँ भरत जी बहुत सारे दलीलें देते हैं कि राजा दशरथ तो शोक के योग्य नहीं है, वो तो बहुत सदगति को गए होंगे। तो वहाँ पे भी 7 चौपाइयाँ हैं, आप देख पा रहे होंगे। 172 दोहे के नीचे 8 चौपाइयाँ नहीं हैं।
लेकिन यहाँ पे भी बहुत दुखद प्रसंग है। संभवतः तुलसीदास जी ने यहाँ पे भी 8 पंक्तियाँ रखना जरूरी नहीं समझिए। 184वें दोहे के नीचे जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे गीता प्रेस की पोथी में, यहाँ पे भी जो है केवल 7 पंक्तियाँ हैं। भरत जी जाना चाहते हैं राम जी को मनाने के लिए, यहाँ पे भी 7 ही पंक्तियाँ हैं। 201वें दोहे के नीचे अगर आप जानते हैं तो वहाँ पे भी आप जाकर के देखते हैं तो आप पाते हैं कि यहाँ पे भी 8 पंक्तियाँ नहीं हैं, यहाँ पे 9 पंक्तियाँ हैं। और अंततः 217वें दोहे के नीचे अगर आप जाकर के देखते हैं तो यहाँ पाते हैं कि यहाँ पे जो है 7 ही पंक्तियाँ हैं। लेकिन अगर इस 217वें दोहे के नीचे की पंक्ति अगर आप देखिए, शंभू नारायण चौबे जी की पोथी में जो 217वां दोहा है वो 216वां दोहा है। ऐसा क्यों हो गया है? वो 200वें दोहे के आसपास जाकर के गणना में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। कुछ कुछ पोथियों में जो है एक दोहे की गणना नहीं की गई, इसलिए एक दोहे की गणना जो है दाएं बाएं हो जाती है। कई लोगों ने संभवतः इसलिए भी गणना छोड़ दी होगी ताकि 325 जो है काउंट पूरा हो जाए। जैसा कि मैंने कहा कि हर 24वें दोहे के नीचे जो है 25वां जो है सोरठा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही अयोध्या कांड के बाकी जगह पे संरचना है। तो एक दोहा किसी तरह से मिला देने के लिए कि 325 हो जाए, कई लोगों ने एक गणना छोड़ दी है। तो शंभू नारायण चौबे जी की पोथी में अगर आप जाके देखते हैं तो गीता प्रेस में जो 217वां दोहा है वह शंभू नारायण चौबे जी की पोथी में 216वां दोहा है। लेकिन उसके नीचे जो है 8 पंक्तियां आती है शंभू नारायण जी की पोथी में, जबकि गीता प्रेस वाली पोथी में 7 ही पंक्तियां आती है। वह यह प्रसंग है कि देवराज इंद्र जो है देवगुरु बृहस्पति के पास जाके बोलते हैं कि अगर भरत जी और राम जी के मिलन हो गया, भरत जी तो प्रेम के सागर हैं और राम जी तो प्रेम के बस में हैं, भक्तों के बस में हैं, अगर राम जी को लेकर चले गए भरत जी वापस अयोध्या तो रावण आदि का वध कैसे होगा, उनका अवतार का कार्य कैसे पूरा होगा। तो कुछ ऐसा छल किया जाए कि भरत जी और राम जी का भेंट ही नहीं हो। तो सुनत बचन सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराने लगे और हजारों आंख वाले इंद्र को के बारे में उन्हें ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल अंधा है। अरे भक्त को कहीं माया करके भक्त को भटकाया जा सकता है क्या? भगवत प्रेम के मार्ग से नहीं भटकाया जा सकता। तो यहाँ पे एक पंक्ति आती है, कह गुरु बादि लोभ छल छाड़ू, यहाँ कपट कर हुई ही भाड़ू। अर्थात ये जो चौपाई जो है ये शंभू नारायण चौबे जी की पोथी में तो है, लेकिन गीता प्रेस वाले पोथी में नहीं है। तो यह एक अगला लुप्त छंद है जो कि गीता प्रेस वाले पोथी में नहीं है। यहाँ पे गुरु बृहस्पति जो है समझाते हैं कि लोभ और छल का त्याग कीजिए देवराजेंद्र, और यहाँ अगर आप कपट कीजिएगा तो भंडाफोड़ हो जाएगा, ये कह रहे हैं। तो यह चौपाई जो भी है यह भी अयोध्या कांड का एक लुप्त चौपाई है जो कि गीता प्रेस वाले पोथी में नहीं मिलती है। तो इस तरह से हमने आपको कई सारे ऐसी चौपाइयाँ बताई जो कि गीता प्रेस वाले पोथी में नहीं है लेकिन अन्य संस्करणों में मिलती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको अयोध्या कांड के कुछ ऐसे ऐसे रहस्य और ऐसे ऐसे मार्मिक प्रसंग बताए जो कि जिसके बारे में इंटरनेट पे या कहीं पे भी आप अधिक चर्चा नहीं सुने होंगे। इसमें हमने आपको 4 प्रकार की बातें बताई। एक तो मंगलाचरण के से संबंधित कुछ रहस्य आपको बताया। दूसरी बात, हमने आपको इसकी एक विशिष्ट संरचना बताई, कैसे इसको नियम पूर्वक लिखा है तुलसीदास जी ने, क्योंकि भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि, नियम पूर्वक सुनने की बात कही गई है भरत जी के चरित्र को। और तीसरी बात, हमने आपको तापस प्रकरण, गुप्त रामचरितमानस का जो गुप्त तापस है जो कि अयोध्या कांड में आया है उसके बारे में कुछ बातें बताई। और फिर अंततः हमने आपको जो है रामचरितमानस के अयोध्या कांड के कुछ लुप्त छंदों के बारे में बताया जो गीता प्रेस वाले पोथी में तो नहीं है लेकिन अन्य संस्करणों में जो हमें मिलते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आशा है इस वीडियो से आपका बहुत ही ज्ञानवर्धन हुआ होगा और इसमें आपने जितनी बातें सुनी उसमें से अधिकांश बातें आपने पहले नहीं सुनी होंगी। इस चैनल पर हम आपके लिए शास्त्रों में से ऐसी ही गंभीर गंभीर बातें उठा करके लेकर के आते हैं जो प्रायः एक सामान्य व्यक्ति नहीं जानता है। शास्त्रों की इस अनोखी यात्रा पर रामचरितमानस के कई सारे संस्करण हमने आपके लिए हिंदीbooks.guru पर कई सारे अनुवाद आपके लिए उपस्थित किए हैं। आगे भी रामचरितमानस से संबंधित अनेक ग्रंथ वहाँ पे आपको निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। आशा है इससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। शास्त्रों की इस यात्रा पर हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।